आज हम बोर के परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं वह सीखेंगे। तो मान लीजिए कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक Z है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है v वेग से, जिसका द्रव्यमान m है v वेग से गति कर रहा है और नाभिक परमाणु के नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी r है। हमें यही r ज्ञात करनी है। तो जो बोर के जो परमाणु है के चारों ओर इलेक्ट्रॉन v वेग से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की दिशा बार बार परिवर्तित हो रही है, हर एक बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की दिशा में परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन के वेग में त्वरण उत्पन्न हो रहा है और यह त्वरण उत्पन्न हो रहा है अभिकेंद्र बल की वजह से। और अभिकेंद्र बल और ये नाभिक का धनावेश और ऋणावेश है। धनावेश और ऋणावेश के बीच जो भी एक आकर्षण बल होता है उस आकर्षण बल को बोलते हैं हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये दोनों ही बल बराबर होते हैं। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, ये दोनों ही बल होते हैं बराबर। अब ये जो अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल, इसका सूत्र होता है mv²/r। और जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, ये दो विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है और इसका सूत्र होता है 1/4πε0 q1 × q2/r²। और ये जो Q1 और Q2 हैं, ये दोनों ही विपरीत आवेश हैं। Q1 समझ सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q2 को समझ सकते हैं इस नाभिक का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1 की जगह पर हम E रख सकते हैं। और ये Q2 है प्रोटॉन का आवेश। नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अगर नाभिक में 10 प्रोटॉन है तो 10 प्रोटॉनों का आवेश होगा 10E। अगर 50 प्रोटॉन है तो 50 प्रोटॉनों का आवेश होगा 50E। तो इसमें का परमाणु क्रमांक Z है। अगर परमाणु क्रमांक Z है तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z होगी और Z प्रोटॉनों का आवेश होगा Z × E। तो हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। यहाँ से R से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर बचेगा mv² बराबर 1/4πε0 इंटू में हो जाएगा ये E का E में गुणा हो जाएगा, E² हो जाएगा तो ZE² अपॉन में आ जाएगा R। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब बोर के परमाणु मॉडल द्वारा, बोर के परमाणु मॉडल द्वारा हमें पता है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग जो mvr है वह h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, अर्थात nh/2π के बराबर होना चाहिए। बोर के परमाणु मॉडल द्वारा इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग mvr है वह होता है nh/2π। तो इससे हम v का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम v बराबर निकाल सकते हैं nh/में, ये जो m और r v के गुणा में यहाँ पर डिवाइड में आ जाएंगे तो 2πmr हो जाएगा। तो v बराबर हो जाएगा nh/2πmr। अब इस v का मान हम रख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम v का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में m रहेगा, यहाँ पर v का मान रखा जाएगा, v का मान रखा जाएगा nh/2πmr। लेकिन यहाँ पर v का स्क्वायर है तो v का स्क्वायर हम कर देंगे। तो v का स्क्वायर हो जाएगा n² h² अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर π² और यहाँ पर m का स्क्वायर m² और r का स्क्वायर r²। तो यहाँ पर v² का मान हमने रख दिया a और बराबर में 1/4πε0 वाला और उसके बाद इंटू में ZE² अपॉन r, ZE² अपॉन में r। तो अब यहाँ देखेंगे 4 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे, पाई के स्क्वायर से हम पाई को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर r से ये r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m से m का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। तो अब बचेगा, ऊपर बचेगा n² h² अपॉन में πm और ये r भी बचेगा और बराबर में यहाँ पर ZE² और डिवाइड में है ε0।
तो यहाँ पर हम केवल r को रहने देंगे, पाई m इस साइड ले जाएंगे और NH² यहाँ से इस साइड कर देंगे। इसको यहाँ पर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे, केवल r ही रहने देंगे। तो यहाँ पर बचेगा केवल 1/r और बराबर में पाई m का ZE² में गुणा हो जाएगा, तो पाई m ZE² हो जाएगा और N² H² का एप्सिलॉन में गुणा, तो N² H² एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम दोनों पक्षों को पलट देंगे, तो ये जो 1/r है r हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा और यहाँ पर ये भी पलट जाएगा, तो यहाँ N² H² एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुँच जाएगा, N² H² एप्सिलॉन नॉट और डिवाइड में आ जाएगा पाई m ZE², पाई m ZE²। तो यह बोर के परमाणु मॉडल द्वारा परमाणु की त्रिज्या है। तो यह परमाणु की त्रिज्या का फॉर्मूला है। तो यह परमाणु मॉडल क्लास 11 की केमिस्ट्री में है और 12th की फिजिक्स में है। अब यहाँ पर ये जो H² एप्सिलॉन नॉट पाई m E² ये सब हैं कांस्टेंट। N² और Z कांस्टेंट नहीं है, बट पर ये N² H² एप्सिलॉन नॉट और पाई m E² यह सब कांस्टेंट है। जब हम इनका मान रखेंगे तो r बराबर आ जाएगा 0.53 और ऊपर N² क्योंकि इसका मान एक कांस्टेंट नहीं है और डिवाइड में Z और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में। तो जो बोर के परमाणु की मॉडल की त्रिज्या है यह होती है r बराबर 0.53 N²/Z। n है कक्षाओं की संख्या, n बराबर 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं और Z है परमाणु क्रमांक।